दोस्तों, आज हम आ गए हैं ऐसी जगह जहां शिव जी का 18 फीट ऊंचा शिवलिंग भी है और इस जगह की दीवारों पर बनी मूर्तियां हमारे भारत के इतिहास, संस्कृति और हमारी आम जिंदगी के बारे में कहानियां भी बताती हैं। और इस जगह को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी किया है, जिसे हमें अक्सर किताबों में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, हम हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो में। हम निकल पड़े हैं अपनी कार से। आप चाहे तो ट्रेन से भी आ सकते हैं, खजुराहो में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। और आप चाहे तो प्लेन से भी आ सकते हैं, यहाँ खजुराहो में एयरपोर्ट भी बना हुआ है। जाते टाइम रास्ते में हमें एक झील दिखी जो नैनीताल की तरह खूबसूरत लग रही थी। सोचा आपको भी दिखा दूं। तो चलिए दोस्तों, आपको घुमाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश के खजुराहो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं खजुराहो और सबसे पहले आपको घुमाते हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में घूमने के लिए आपको कोई टिकट लेना नहीं पड़ेगा। और मतंगेश्वर महादेव मंदिर के बगल में आप देख सकते हैं वर्ल्ड फेमस खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं, जिनमें हम आपको मंदिर में दर्शन करने के बाद घुमाएंगे। तो चलिए आपको श्री मतंगेश्वर महादेव जी के अंदर से दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर के अंदर आते ही आपको श्री मतंगेश्वर महादेव जी के इस 18 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि ये शिवलिंग 9 फीट आपको दिखाई देता है और ये 9 फीट ज़मीन के अंदर है। इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि श्री मतंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आप बाहर से इस मंदिर को देखेंगे तो इस मंदिर पर आपको सिर्फ 1-2 मूर्तियां ही बनी हुई दिखाई देंगी। महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं खजुराहो के मंदिर घूमने के लिए। यहाँ घूमने के लिए आपको 40 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, जो आप सामने टिकट काउंटर से ले सकते हैं। और टिकट काउंटर के पास ही निःशुल्क कार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, आप यहाँ QR कोड स्कैन करके भी टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट काउंटर के सामने ही आपको एक झील देखने को मिलेगी, जहाँ खड़े होकर आप ठंडी हवा महसूस कर सकते हैं। टिकट लेकर एंट्री करते ही आपको ये पत्थर दिखाई देगा, जिस पर लिखा है विश्व धरोहर स्मारक समूह खजुराहो। तो सबसे पहले आपको घुमाते हैं 64 योगिनी मंदिर। रास्ते के बीच में आपको एक सूखा पेड़ दिखाई देगा और साइड में आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। तो ये है 64 योगिनी मंदिर का एंट्री गेट, जिसके थोड़ा अंदर जाते ही इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई दिखाई देगी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। मंदिर जाने का कुछ इस तरह का पथरीला रास्ता है, तो चलने में थोड़ा सावधानी बरतें। तो ये है 64 योगिनी मंदिर, जो खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सन 900 ईस्वी में चंदेल काल में हुआ था। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके पता चला कि इस मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं है और ना ही यहाँ पूजा की जाती है। प्राचीन काल में इस मंदिर के 67 कक्ष थे, जो वर्तमान में केवल 35 ही शेष बचे हैं। और यहाँ से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी उन्हें खजुराहो के संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके अंदर आप स्वास्तिक चिन्ह बने हुए देख सकते हैं। चौसठ योगिनी मंदिर हम घूम चुके हैं। अब आपको लेकर चलते हैं खजुराहो के वर्ल्ड फेमस मंदिर कंदरिया महादेव। ये है खजुराहो मंदिर का मेन एंट्री गेट। यहाँ पर आपका टिकट चेक होगा और आपकी थोड़ी सी चेकिंग भी की जाएगी। और अंदर एंट्री करते ही आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से 50 मीटर चलने के बाद आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ साइड में कैंटीन और टॉयलेट की फैसिलिटी उपलब्ध है,
जहां आप कुछ खा भी सकते हैं और फ्रेश भी हो सकते हैं। और ये रहा मंदिर के सामने का व्यू, जो एकदम हरा भरा है। ये है कंदरिया महादेव मंदिर और ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो इतना फेमस है कि यहाँ पर कई विदेशी पर्यटक भी घूमने आते हैं। यहाँ इस मंदिर के बारे में जानकारी लिखी हुई है, जिसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज यहाँ भीड़ भी अच्छी खासी है, तो चलिए आपको अंदर से मंदिर दिखाते हैं। ये इस मंदिर की गैलरी है, जहाँ कुछ इस तरह के डिजाइन बने हुए हैं। गैलरी में देखिए कितनी बारीकी से डिजाइन बनाए गए हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं कंदरिया महादेव मंदिर के अंदर और इस मंदिर में कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं जो खंडित हो चुकी हैं। और इस मंदिर के अंदर का डिजाइन आप देख सकते हैं। यहाँ कंदरिया महादेव जी शिवलिंग के रूप में विराजमान है और यहाँ पूजा नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों द्वारा यहाँ फूल और चावल चढ़ा दिए गए हैं। और इस मंदिर के बाहर आते ही आपको गार्डन का ऐसा खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की हाइट लगभग 30 मीटर होगी और इस मंदिर पर हजारों की संख्या में मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और इन्हीं मूर्तियों की वजह से खजुराहो सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ सेना से जुड़ी मूर्तियाँ दर्शाई गई हैं, जिनमें हाथी, घोड़े और कुछ सैनिक दिख रहे हैं। यहाँ आपको देवी देवताओं, डांसर्स, अप्सराओं और डेली लाइफ से जुड़े सीन्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें ड्रैगन की मूर्ति भी दिखाई देगी। उस जमाने में ना सीमेंट यूज होता था और ना ही मशीनरी थी, फिर भी ये मूर्तियाँ बनाई गई। और कंदरिया महादेव मंदिर के बगल में आपको कुछ इस तरह की मूर्ति बनी हुई दिखाई देंगी। इसके बाद आपको जगदम्बी मंदिर देखने को मिलेगा। पहले ये मंदिर विष्णु जी को समर्पित था, लेकिन बाद में यहाँ माता पार्वती जी की मूर्ति स्थापित की गई। यहाँ आपको पार्वती मंदिर देखने को मिलेगा और पार्वती मंदिर के बगल में ही विश्वनाथ मंदिर है, जिसके आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ विश्वनाथ जी शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की गैलरी में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जिसके स्टार्टिंग में सिर्फ ओम नमः शिवाय लिखा हुआ समझ आता है, बाकी कुछ समझ नहीं आता। और विश्वनाथ मंदिर के सामने ये विशाल नंदी जी विराजमान हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और अब आपको घुमाते हैं यहाँ के बराह मंदिर। इस मंदिर में विष्णु जी के 12 अवतार को दर्शाया गया है और इस मूर्ति के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी मूर्ति बनी हुई हैं। इन मूर्तियों को आप पास से देख सकते हैं। बहुत सारी मूर्ति इस पे बनी हुई हैं। और अब आपको यहाँ के फेमस लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा सन 930 से 950 के मध्य करवाया गया था और ये मंदिर विष्णु जी के वैकुंठ रूप को समर्पित है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर पर भी देवी देवताओं और डेली लाइफ से जुड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं। खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण आज से लगभग 1500 वर्ष पहले 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर 85 मंदिर मौजूद थे, जो वर्तमान में केवल 25 ही शेष बचे हैं।
दोस्तों, यहाँ आकर हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिली। आपको भी यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए।